मकतूब से एक कहानी हम फिर ले रहे हैं। ये एथिक्स और फिलॉसफी से लेकर सब सब्जेक्ट को हमारे कवर करेगी। ऐसे राइटिंग के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इसका जिक्र कर सकते हो। तो पोइलो कोहिलो इसके राइटर हैं। द अल्केमिस्ट इनकी फेमस बुक है। आज की जो कहानी है वो एनलाइटमेंट के ऊपर है, जिसको हिंदी में ज्ञानोदय कहते हैं। तो एक शिष्य है, वो अपने गुरुजी के पास पहुंचता है और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मैं एनलाइटमेंट के बहुत नज़दीक हूँ, ज्ञानोदय के बहुत नज़दीक हूँ। ज्ञानोदय का मतलब है मुझे सब कुछ पा लिया मैंने, यानी कि मोक्ष के बराबर पहुंचने की क्षमता हो गई मुझे। सारा जो ज्ञान है ब्रह्मांड का वो मुझे होने को है। तो गुरुजी पूछते हैं कि ठीक है, आपको होने को है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसके नज़दीक हूँ। शिष्य ने कहा ना कि मैं उस ज्ञान के नज़दीक हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि आप क्या करते हैं, जीविका कमाने के लिए आप क्या करते हैं। तो उनके जीविका कमाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे माँ बाप जो हैं वो बहुत अच्छे से संपन्न हैं और वो मुझे खर्चा देते हैं, बस उससे मेरा गुजारा हो जाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि चलो फिर नेक्स्ट स्टेप अब आपका है कि आप सूर्य की ओर देखें। तो सूर्य 12-1 बज रहे होते हैं, तो कहता है कि आधा मिनट सूर्य की ओर देखो। तो आधा मिनट वो लगातार सूर्य की ओर देखता है। जब सूर्य की ओर देखता है, आधा मिनट के बाद उससे कहते हैं कि अब बताओ आपके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक करके बताओ। तो कहता है गुरुजी आप क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे देख पाऊंगा चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, इस सूरज ने तो मेरे को अंधा कर दिया, मेरे को तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तब वो एक बहुत सुंदर यहाँ लाइन कहते हैं, वो कहते हैं अ मैन हु कीप्स हिज आइज फिक्स्ड ऑन द सन विल एंड अप ब्लाइंड। जो केवल फल की इच्छा रखते हैं, उसके लिए कुछ करते नहीं है। तो यहाँ से गीता निकल के आती है। गीता क्या कहती है, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। तो ये कह रहे हैं कि कितना सुंदर संदेश यहाँ पर दिया है। अ मैन हु कीप्स हिज आइज फिक्स्ड ऑन द सन विल एंड अप ब्लाइंड। वो अंधे ही हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सारा ऊर्जा और सब किस पे, ध्यान किस पे केंद्रित है, केवल फल के ऊपर। व्हाट विल बी द रिजल्ट, उसके ऊपर है। दे आर नॉट फोकस्ड ऑन उनको क्या करना है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, परिणाम के ऊपर ध्यान है सारा। फिर कहते हैं अ मैन हु सीक्स ओनली लाइट, जो फल की ही कामना रखते हैं केवल, एंड हैंड्स ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर्स। जैसे उस बच्चे ने क्या कर दिया, अपने माता पिता के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी थी, तो नेवर फाइंड एनलाइटमेंट। जवाब दे दिया ना कि मैं एनलाइटमेंट के नज़दीक हूँ, मुझे एनलाइटमेंट मिलनी है, तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से जवाब दे दिया कि आप एनलाइटमेंट के योग्य नहीं हो। एनलाइटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि अपने कर्म से विमुख हो जाना, गीता भी यही कहती है। तो कहते हैं कि एनलाइटमेंट के लिए, ज्ञानोदय के लिए सबसे पहले कर्म क्या है, कर्म करना। सबसे पहली शर्त यही है कि कर्म करो। और कर्म कैसे, निष्ठापूर्वक करो। कर्म कैसे, पूरे सामर्थ्य के साथ करो, पूरी लगन के साथ करो, पूरी ईमानदारी के साथ करो, पूरी मेहनत के साथ करो। परिणाम अपने आप सामने आ जाएंगे। जब आपका ध्यान कर्म पे हो जाएगा तो परिणाम मिल जाएंगे। परिणाम पे ध्यान रहेगा तो अंधे ही होगे। फिर क्या रहेगा, सारा ध्यान वहाँ केंद्रित रहेगा, कर्म आप करोगे नहीं, उसके नतीजे फिर जो होने वो होने। तो बहुत ही सुंदर मैसेज इस कहानी ने दिया है। तो यही कह रही है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दो, परिणाम तो कर्मों से बनेगा, परिणाम से कर्म नहीं बनेंगे। आप यदि अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देते हो तो परिणाम अपने आप सुखद आएंगे, परिणाम अपने आप अनुकूल आएंगे। और जब आप उस पर देते हो तो भूल ही जाओ परिणाम क्या होगा, वही आपको संतोष देगा, वही आपको सुख दे देगा। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसी से इतना सुख प्राप्त हो जाएगा कि परिणाम की आपको आशा ही नहीं रहेगी, परिणाम के लिए आप ललायत ही नहीं रहेंगे, परिणाम के लिए आप आतुर ही नहीं रहेंगे। तो गीता का यहाँ संदेश इस छोटी सी कहानी के जरिए पूरी गीता इसमें सम्माहित कर दी है उन्होंने, कि हम जीवन में क्या होना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है वो महत्वपूर्ण है। हो तो अपने आप जाएगा, जब आप कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ होगा। यहाँ एक सवाल और उठता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं प्रारब्ध प्रारब्ध, भाग्य, किस्मत, ये सारी चीज़ें। भाग्य किस्मत उस पर मैं नहीं जा रहा। मान लो 1% के लिए मैंने मान लिया कि भाग्य और किस्मत जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन पुरुषार्थ भी तो कोई चीज़ है, वो तो आपके पास है। भाई किसी के पास भाग्य नहीं है, साधन कम हो सकते हैं, किसी के पास ज़्यादा हो सकते हैं,
लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम साधन के साथ भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो साधन संपन्न थे उन्होंने कुछ नहीं किया अपने जीवन में। तो साधन होना ना होना ये अलग बात है, लेकिन जितनी आप मेहनत करते हो, जितना पुरुषार्थ करते हो, उसका फल तो मिलना निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस चीज़ को आप किस्मत कहते हो, प्रारब्ध कहते हो, वो पहले की बात है, वो आपको जो चीज़ मिल गई वहाँ तक की बात है, लेकिन आपका भविष्य तो आपके हाथ में है, उसको तो आप बनाएंगे, उसको तो आपकी मेहनत बनाएगी। तो यहाँ भी जो बच्चा शिकायत करता है, कहते हैं कि जो कंप्लेन करने का जिनकी स्वभाव बन जाता है वो कभी कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सारा ध्यान किस में होता है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। सारी सुविधाएं, सारी चीज़ें हर किसी को नहीं मिलती, और जिस व्यक्ति को कुछ पाना होता है वो इन चीज़ों पे नहीं जाता, वो कभी शिकायत ही नहीं करेगा, वो जो उसके हाथ में है उससे बेहतरीन निकालने की कोशिश करेगा और अपने भविष्य का निर्माण करेगा। इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है, एथिक्स के अंदर भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी टू एक्सप्लेन अ लॉट। छोटी सी स्टोरी है, इसके माध्यम से आप बहुत लंबा कुछ लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, गीता के संदर्भ में भी आ गई ये, आपकी डेली लाइफ के भी संबंध में आ गई, स्टूडेंट लाइफ के संबंध में भी आ गई, उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए भी आ गई। एनलाइटमेंट का मतलब यहाँ क्या है, ज्ञानोदय तब होता है। वैसे भी कहा जाता है कि दो बातें हैं यहाँ पर, एक होता है ज्ञान जिसको हम नॉलेज बोलते हैं, और एक है इंफॉर्मेशन, जानकारी। यदि कोई चीज़ मुझे पता है और मेरे जीवन के अंदर नहीं है तो दैट इज़ नॉट नॉलेज, वो ज्ञान नहीं है। वो क्या है, वो केवल एक जानकारी है। ज्ञान कब होता है, जब वही चीज़ आपके जीवन में परिणित हो जाए तो ज्ञान है, अन्यथा वो ज्ञान ही नहीं है। जैसे मान लो चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक है, या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ये पता है किसी को और फिर भी धूम्रपान कर रहा है, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है, उसको क्या है, इन्फॉर्मेशन है कि इट मे कॉज कैंसर, बस ये इट इज़ हार्मफुल। ये तो ये क्या है, इट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। ज्ञान कब होगा, जब आप उस चीज़ को अमल में ले आएंगे तो वो ज्ञान कहलाएगा। तो ज्ञान की पहली शर्त क्या है, ज्ञान की पहली शर्त है कि वो चीज़ आपके आचरण में दिखे। एनलाइटमेंट भी यही है, जो आप जानते हैं वो आपके आचरण से, आप ना कहें ना बताएं तो भी आपके आचरण से दूसरे समझ जाएं, देख ले, जान ले, तो दैट इज एनलाइटमेंट। तो ज्ञान का उदय होता है, अदरवाइज दैट इज ओनली एन इन्फॉर्मेशन, वो एक जानकारी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो एनलाइटमेंट तब होगी जब वो सारी बातें आपके जीवन के अंदर नजर आएंगी, तो ज्ञान का उदय होगा, अदरवाइज